वेलकम फ्रेंड्स, सो व्हाट अ डे इट वाज। क्या धमाल का मूव था आखिरी में। उम्मीद करता हूँ आप बच गए होंगे। कल का वीडियो देखा होगा या व्हाट्सएप पे होंगे तो आपको ज़रूर बचाव मिला होगा कम से कम। और अगर आपने सही से गेम पकड़ ली होगी, मैंने काफ़ी देर पहले बता दी थी, तो पैसे भी बने होंगे। आई होप यू आर वन ऑफ देम जिन्होंने पैसे भी बनाए हैं, एटलीस्ट लॉस तो नहीं लिया होगा। बाकी जो अब बता रहा हूँ आपको वो समझिए कि भाई ये जो मार्केट में हुआ है ना आज, ये आज लड़ाई थी जो भी नतीजा नहीं निकला है। और ये फाइट में आज बुल्स एंड बियर्स के बीच में डायरेक्ट थी और दोनों ने पूरा जोर लगाकर कुछ तरह से सिर्फ अपने लॉसेस को कम किया है। यानी कि आज स्मार्ट मनी अपनी गेम को मैनेज कर रहा था और उन दोनों के बीच में फाइट हो गई थी। और इस दौरान में अगर रिटेल पिस जाए तो भाई बुरा नहीं मानते हैं, समझ लीजिए आप। हाथियों की लड़ाई में चींटियों का पिस जाना मायने नहीं रखता है। सो कल भी खतरनाक डेटा बना हुआ है, बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। और उम्मीद ये है कि कल के क्लोजिंग से पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं आने वाले समय में। हालांकि दमदार लग रहा है बहुत कुछ, लेकिन खतरनाक भी है। क्या क्या है समझते हैं डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर से भी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल्ड ऑफ है, आउट ऑफ द गेम हो चुका है। बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। हालांकि वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इंट्राडे वॉलेटिलिटी है। विक्स जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है इन द स्पैन ऑफ कमिंग 12 मंथ्स कितना मूव कर सकता है इंडेक्स या जिस भी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट। सो दैट्स व्हाट इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स। सो दैट्स कूल्ड ऑफ, दैट्स अ गुड साइन। सो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई देखिए, चिंता का बहुत विषय नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, पहली बात। अब इसके आगे की बात करते हैं। आज जो छल कूद हुई उसके तहत में क्या हुआ, क्या वो पॉजिटिव था मार्केट के लिए या नेगेटिव, तो उसको समझ लीजिए। देखिए निफ्टी ने आज क्या करा, 25,151 25,191 पे कर दी है क्लोजिंग। और ये क्या है, ऑल टाइम हाई है भाई ये, ठीक है। ऑल टाइम हाई कैसे हो गया पता नहीं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखा जाए तो भाई क्या है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज 715 शेयर जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, और रेड में बंद होने वाले शेयर 1647, डबल से भी ज्यादा। यानी कि इतने सारे शेयर रेड में बंद हो रहे थे, बहुत कम शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं, लेकिन निफ्टी ने फिर भी ऑल टाइम हाई बना दिया। एक चमत्कार। 99 पॉइंट्स का गेन है, 100 ही मानिए, 99.6। तो हाई क्या मारा था 25,192 का, और क्लोजिंग हो गई है 25,151 पे। दिख तो ये स्ट्रांग ही रहा है, ठीक है। 40 पॉइंट ही शेड करें जहां से हाईएस्ट लेवल से, वो भी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, तो बहुत कुछ नहीं है। सो इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई गेम तो ओके है। लेकिन ये जब हम बात करें एडवांस डिक्लाइन की, तो ये बता रहा है चिंता का विषय है। तो अब ये गेम हुआ कैसे है इसको भी समझेंगे, पैसा कहाँ लगा है वो बताता हूँ आपको। पहली बात। दूसरी उससे समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। देखिए बैंक निफ्टी 51,152 पे क्लोज हुआ है। सिर्फ 9 पॉइंट की गेम थी, 8.9 पॉइंट्स का गेन लेकर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। मतलब गेम पूरी नहीं है भाई, शामिल ही नहीं हुआ। 0.02% का गेन, मतलब फ्लैट था आज, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे यार? मार्केट फिर से चमत्कार कर रही है, ऑल टाइम हाई बना रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी फिर खड़ा है वहीं पे। चलिए खैर कोई बात नहीं। लेकिन आज की रेंज कितनी थी बैंक निफ्टी की? 384 पॉइंट, 384 पॉइंट। क्यों? क्योंकि लो जो मारा इसने वो 50,984 का, और हाई मारा 51,368 का। अब दोनों के बीच में बंद हुआ है, मीडियोकर है ये, अभी भी गेम में नहीं है, और ये जो करना चाहता है वो अभी बताएगा। बॉटम लाइन समझ में आ गई? कब बताएगा? कल बता देगा मोस्ट प्रॉब्ली। ये गिरने के मूड में है अगर, तो यही धक्का देने वाला है मार्केट को नीचे की तरफ, भारी वाला, क्योंकि बाकी सब तो इन्होंने संभाल रखा है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो भाई पैसा कहाँ लगा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाव भगवान से, जिथे पैसा है भाई वहां पे सब कुछ है, ठीक है ना। जहां भगवान, जहां पैसा वहां भगवान। तो भाई पैसा आज दोनों ने, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने लगाया है, दोनों ने बाइंग करी है, अच्छी खासी बाइंग करी है। शेयर्स तो रेड में बंद हुए हैं यार, 715 शेयर ग्रीन में और 1647 रेड में। बट आज
DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने 2690 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है और FIIs ने भी 3260 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है भाई। तो भाई इतनी मोटी बाइंग होने के बाद भी मार्केट में इतने सारे शेयर्स रेड में कैसे हैं और क्यों हैं, ये खेल चमत्कार का है। तो भाई ये पैसा इनको लगाना पड़ा आखिरी में उन चीजों पर जिनसे सीधा निफ्टी का वैल्यूएशन कंट्रोल किया जा सके। अब ये ऐसा ही है तो कल मार्केट में ये उन चीजों को बेचते नजर आ सकते हैं और मार्केट गिरती नजर आ सकती है। हालांकि ओवरऑल डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे देखें तो भाई DIIs ने 4396 करोड़ का माल खरीदा है, 3899 का माल खरीदा है FIIs ने, यानी कि दोनों बाइंग में है वीकली बेसिस पे अगर देखें तो भाई ये तो स्ट्रेंथ का ही साइन है, मतलब पब्लिक से तो माल खींचा ही गया है। अब खैर चलते हैं, मगर अब ये याद रखिएगा कि पोर्टफोलियो को ग्रीन करना आसान काम नहीं होगा, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कह रही है इन टर्म्स ऑफ आने वाले गेम के लिए। आज जो हुआ उसमें पहले सेक्टर और शेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो आज के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो भाई देखिए सेक्टर्स में आज खेल कहाँ पे था, आज सेक्टर्स में खेल था सबसे ज्यादा तो रिलायंस, ठीक है, टॉप गेनर था आज का। हाईएस्ट परसेंटेज गेन जिसे कहते हैं वो भाई रिलायंस का है, ठीक है। रिलायंस ने आज कितना गेन करा है, रिलायंस ने आज गेन करा है 1.51%, ठीक है। और अगर उसके हिसाब से देखें तो इसने करा है मार्केट में चमत्कार। और इसके बाद अगर देखें तो क्या बढ़ता नजर आया, सिल्वर आज बढ़ रहा है, क्या छोड़ दीजिए ऑयल एंड गैस। FMCG नेक्स्ट टॉप गेनिंग सेक्टर था जो 0.72% बढ़ा, एनर्जी सेक्टर 0.61, ऑटो सेक्टर 0.54%, IT 0.47% और इसके अलावा सेंसेक्स, ऑटो, इंफ्रा, निफ्टी 50 ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। साथ में आज आखिरी में HDFC बैंक भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया, ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर ये भी गिरता तो ये हिट देता, कल हो सकता है इससे खेला जाए, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई कहानी पूरी की पूरी हम लोगों को, ठीक है। अब अगर अब बात करें कि गिरने वाले सेक्टर्स कौन से थे, तो गिरने वाले टॉप सेक्टरों में निफ्टी स्मॉल कैप में आज भयंकर सेलिंग थी, जिसकी वजह से जो आपको काउंटिंग दिख रही है वो वहां पर थी, ठीक है। तो भयंकर तो नहीं बोलूंगा, 0.57% ही टूटा है। स्मॉल कैप की बात करें तो भाई उसमें भी 0.57% की गिरावट थी, स्मॉल कैप 50 यानी कि जो टॉप के 50 शेयर्स थे। उसके अलावा गिरने वाले सेक्टर कौन से थे, फार्मा, मेटल, मिड कैप में भी आज अच्छी खासी सेलिंग ठीक ठाक सी हुई, तो ठीक है 0.44% के करीब गिरता हुआ नजर आया ये भी। अब अगर इसके अलावा बात करें तो भाई मीडिया सेक्टर भी लूजर था, लेकिन अब इन सब में ना खास बात देखिए, वो खास बात ये कि भाई कोई भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा थोड़ा ही गिरा है, 0.1% भी नहीं गिरा कुछ, नथिंग शोड डिप ऑफ even of 1%, which is बेसिक माना जाता है कि अगर फॉल मानना तो यार इतना तो मानो, अदरवाइज तो ये फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है ना। तो आज मिड कैप सिलेक्ट से लेकर MNC, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, नेक्स्ट 50, हेल्थ केयर, मीडिया, मेटल, फार्मा, स्मॉल कैप सब रेड में बंद हुआ है। कल इनमें खेल हो सकता है, अगर यहाँ बाइंग आती है तो भाई कल से हम बहुत धमाल करने वाले हैं, मार्केट चलने वाली है बहुत दमदार ढंग से ऊपर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से शेयरों में कैसा कैसा धमाल हो रहा था, तो आज के जो टॉप खिलाड़ी थे जिन्होंने दिग्गजों ने खेल करा वो था रिलायंस ने 1.51% का गेन दिखाया, ठीक है। और उसकी वजह से मार्केट जो है वो आज ऐसी दिख रही है जैसी आपको दिख रही है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, रिलायंस जो है 1.51% बढ़ा। उसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इनमें थी सबसे बड़ी बढ़त। अगर हम टॉप 50 शेयर्स की बात करें जो निफ्टी की है, जो मार्केट की वैल्यूएशन ड्राइव करते हैं, उसके अलावा HCL टेक 1.88% और सबसे ज्यादा खतरनाक मूव देने वाला टाटा मोटर्स 4.38% बढ़ता हुआ नजर आया। ITC भी टॉप गेनर्स में था जिसने 1.57% की बढ़त ली। और ये सारे वो शेयर हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, मैंने भी शुरू में आपको नाम बताए थे, उन्हीं में से हैं ये ज्यादातर शेयर, ठीक है ना। ठीक है, HDFC बैंक को रेड में नहीं बंद होने दिया गया, ग्रीन में बंद किया गया है। तो ये हैं कंट्रीब्यूटर जो मार्केट को चलाते हुए नजर आए और भारतीय एयरटेल। लेकिन गिराने वाले कौन से थे, तो गिरावट के हिसाब से अगर देखें तो हम M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे बड़ी गिरावट थी आज टॉप 50 शेयर्स में 1.44% और उसके बाद JSW स्टील में 1.01% की और ग्रासिम 1.45%, सन फार्मा भी गिरता हुआ नजर आया। और अगर हम इससे अगले लेवल की बात करें, अगला लेवल मतलब हम बात कर रहे हैं कि अब हम
नेक्स्ट 50 को देखें अगर, क्योंकि ये 100 शेयर टॉप 100 शेयर है जो मार्केट के, वही खेल करते हुए नजर आते हैं। तो भाई अगर टॉप 100 शेयर्स की बात करें तो भाई ये देखिए टॉप 100 शेयर में आज LIC टूटता हुआ नजर आया। सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में इंडिगो था जो कि काफी टाइम से काफी लगातार बढ़ रहा था, 2.06% टूटता नजर आया। उसके बाद हिंदुस्तान HAL, ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1.78%। अदानी ग्रीन में भी अच्छी खासी गिरावट है 1.69%। गेल में 1.51%। तो ये गिरने वाले शेयर थे। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था PFC, 2.82% बढ़ता हुआ नजर आया। 2.82% ये बढ़कर दमदार दिख रहा है, इसको देख सकते हैं, इसमें और भी आगे बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे शेयर थे। IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1.78% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बजाज होल्डिंग, जियो फाइनेंस, REC लिमिटेड, PNB, DMart, TVS मोटर्स, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन गिरने वाले शेयरों की गिनती यहाँ पर ज्यादा थे, जैसे कि VPL गिरता हुआ नजर आया, अदानी सोल नजर आया गिरता हुआ, IRFC गिरता हुआ नजर आया, LIC का मैंने बताया, अंबुजा सीमेंट, सीमेंस, मदरसन सुमी, ABB, बॉश लिमिटेड, ट्रेंट, ये सब आज रेट में बंद हुए हैं। जोमेटो, जायदस लाइफ, ये सब रेट के शेयर थे। अब अगर बात करेंगे कल क्या करना है तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। खैर ये तो कहानी हो गई, ठीक है ना, हमारे दिग्गज शेयरों को। और ये देखिए LIC भी एक शेयर है जो कि मार्केट की वैल्यूएशन में काफी इंपैक्ट डालता है। अदानी भी जो है वो भी डालता है। गेल भी वन ऑफ द टॉप वन है। तो ये बियर्स ने खेला जो वो इन शेयरों में खेला है। HAL भी एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इनसे खेला गया बियर्स द्वारा ताकि मार्केट को एक रेंज में रखा जा सके या नीचे लाया जा सके, क्योंकि अगर क्लोजिंग उनकी रेंज के नीचे, रेंज के ऊपर हो जाती जो बियर्स हैं तो उनको नुकसान होता। जो उन्होंने कॉल्स बेच रखी थी उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है और उनको बहुत लॉस होता, तो उन्होंने इनको बेचकर करा। और बुल्स ने क्या करा, बुल्स ने करा भाई वो वाले शेयर जो मैंने आपको बताया जिनसे बढ़ाकर कहानी ठीक करी है उन्होंने, ठीक है। तो ये है कहानी भाई अभी फिलहाल के दोनों के बीच में लड़ाई थी। अब जीतेगा कौन, मैंने बताया आपको दोनों ने बाइंग भी करी है क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें मैनेज करनी पड़ी हैं लोगों को। अब जो है कल के खेल की बात कर लेते हैं। तो कल का खेल जो है भाई वो कैसे चलेगा, मैं आपको रोज बताता हूँ मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है और क्या पता चलेगा कहां से। तो भाई गिफ्ट निफ्टी खुलने से पहले देख लीजिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है। गिफ्ट निफ्टी का लेवल देखना है। अगर ये कल सुबह ट्रेड करता हुआ मिले 25,200 के ऊपर, ठीक है, तो भाई आप इसको खेल सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ग्लोबल या हमारे को बाय के ट्रेड ढूंढना ही ज्यादा समझदारी की बात है, ठीक है। लेवल 200 तो बहुत दूर हो गया, तो सेफ क्या है, तो सेल के लिए अगर आपको देखना है तो ये 25,050 के अगर नीचे ट्रेड कर रहा हो तो ये खतरनाक हो सकता है, तब बाय के ट्रेड लेना समझदारी नहीं होगी। ये लेवल बिफोर ओपनिंग दी मार्केट। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी बाय में है, ताकतवर दिख रहा है जब तक 25,000 को नहीं तोड़ता है। इनफैक्ट 25,050 है जहां से चिंता का विषय शुरू हो जाएगा, लेकिन अब 25,000 मान के चलिए, वो टूटेगा नहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अगर हम बात करें तो 25,000 पे, 25,000 से 25,000 पास, देखिए ये था यहाँ पे, इसको पार करने में यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, बहुत टाइम तक फाइट करी है। ये आर्ली कैंडल्स हैं, उसके बाद इसने पार कर लिया और उसके बाद फिर ये नीचे नहीं जाने दे रहा है, तो ये बन गया है अब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज 25,000, ठीक है। 25,000 का लेवल बनता है ये, 25,011 टू बी वेरी स्पेसिफिक और प्रिसाइज इफ यू वांट, बट ये बन गई स्ट्रेंथ की बात, चलो ठीक है। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि और ऊपर कितना जाएगा। तो भाई देखिए और ऊपर जाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको 200 का लेवल 192 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये काम करेगी रेजिस्टेंस का, इसको पार करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये कर लेता है जो कि कल सीधा गैप अप से भी हो सकती है, तो फिर देख लीजिएगा फिर ये और ऊपर जा रहा है। तब ये कहां तक जा रहा है, तब ये भाई यहां तक जा रहा है कम से कम पहला लेवल, ठीक है, दैट इज 25,297 और इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है भाई, लेकिन हो सकता है इसके भी ऊपर जाए। तो अगर इसके ऊपर जाए तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्राई एंड राइड इट। अब नीचे की बात करें तो नीचे में भाई देखिए मैंने सबसे पहले बताया आपको कि लेवल्स नीचे के जो हैं वो तो ही हैं, मगर 25,085 इज वन ऑफ द क्रिटिकल लेवल्स। ये अब नहीं टूटना चाहिए, या टेस्ट हो, ऐसा जरूरी है कि ये टेस्ट हो, लेकिन ऐसा है कि ये टूटना नहीं चाहिए। ब्रीच होता है तो खतरनाक हो जाएगा। फिर अगर ब्रीच होता है गलती से तो भाई इसका विक भी जो आए वो नीचे 25,070
50 का लेवल, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ये लेवल के बाद भाई मार्केट कमजोरी में है और बियर्स ने ताकत दिखा दी है अपना। अगर वो दिखाते हैं तो ये साफ होगा, क्लीन होगा और यहाँ से दिखेगी मार्केट। और अगर ये हो जाए और फिर उसके बाद ये लेवल टूट जाए, दैट इज 25,000 का लेवल, तो फिर भाई सेल करने में कतराना नहीं, क्योंकि फिर जो है मार्केट गिरती हुई नजर आ सकती है। और अगर ये होता है तो फिर उसके बाद पहली सपोर्ट 24,930, फिर उसके बाद 900, फिर 930 से 900 मतलब उसके बाद 868 और उसके बाद फिर 24,818 और उसके बाद फिर 24,730 और उसके बाद फिर 24,655। ये सारे लेवल्स ओपन हो सकते हैं कल तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये गिरावट दिखती है तो नोट करके रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के लिए नीचे की तरफ जाना है तो 25,000 तोड़ दे और ऊपर की तरफ जाना है तो 25,200 तोड़ दे, और इसके बीच में घूमता रहे तो भाई सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा। और हो सकता है सारा दिन ऐसे ही खिलाएं और फिर वही 2:30-3 बजे बड़ा वाला खतरनाक खेल खेल कर किसी एक तरफ धो दिया जाए। तो सावधान रहिएगा, कल बेहतर होगा ट्रेड ना करें तो अच्छा है, अगर आप क्विकली चीज़ों को नहीं पकड़ते हैं। और अगर भाई अभी व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी जगह है, अगर आप आना चाहते हैं तो भाई टेलीग्राम पे है लिंक, जाकर क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। बाकी इसके आगे चलते हैं, और अभी एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल भाई 51,140, इसके ऊपर है तो बाय के ट्रेड समझदारी है, इसके नीचे है या यूं कहूं, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, 140 के नीचे है तो सेल की समझदारी, ठीक है, सेल के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी होगी तब। लेकिन अगर ऊपर जाएं तो भाई 51,200 का लेवल है, इसके ऊपर बाय करें तो अच्छा होगा, या इसको पहली रेजिस्टेंस मान के चलें जो कि दिक्कत दे सकती है। और अगर ये पार हो जाए तो फिर उसके बाद ऊपर 51,304 और उसके बाद फिर 51,402 से लेकर 446 का एरिया है, यहाँ पर अटकते नजर आ सकते हैं। और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर बहुत मजेदार बल्ले बल्ले 51,620 का लेवल आराम से आता नजर आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर गए तो फिर तो भाई हम 52,000 को पार करने वाले हैं, ये बता रही है। ट्रेल कीजिएगा, जितना ट्रेल करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा रिस्क कैपेसिटी या बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे उतना ज्यादा आपका राइड ऑन द प्रॉफिट हो सकता है, प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना चाहता हो, जिसके चांसेस कम है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की, अगर नीचे जाना है इसको तो भाई 51,150 से 130 का एरिया ये सपोर्ट का जोन बनता है, या 100 को तोड़ दे तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगली सपोर्ट जो है वो 50,970 पे बनती है और उसके बाद फिर 50,788, और ये टूटना नहीं है, ये बहुत मजबूत सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम गलाए जाएंगे अगर यहाँ पर आकर प्राइस रुक जाती है, और अगर नहीं रुकती और यहाँ से नीचे चलती है तो फिर भाई ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना राइड कर सके। अगला सपोर्ट जो आएगा वो 50,592 पे, उससे अगला 470 पे, उसके बाद 368 पे, और फिर 50,270। यहाँ पर आकर फिर से दोबारा बायर्स की कहानी दिखती नजर आएगी। अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे फिर वापस रिवर्सल ले सकता है। फिर निफ्टी की बात करते हैं। देखिए फिर निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है भाई 23,500, 15-16 का निकल रहा है, 500 मान के चलिए। इसके नीचे आएगा तभी सेल का सोचिएगा, नहीं तो नहीं। अभी कहाँ है 581 पे। ऊपर की तरफ जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 43,630-40 पे आती है, और 630-40 के बाद फिर 670-80 पे आती है, और अगर इसको पार कर लेता है तो ये दमदार है और ऊपर जा रहा है। अगली रेजिस्टेंस मेरी समझ से 23,845 बनती है, 43.40 बनती है इनफैक्ट, तो ये लेवल है। और अगर इसको पार कर लिया 845 को या 43 के लेवल को और फिर सस्टेन कर लिया, उसके बाद अगर आधा घंटा 15 मिनट भी ट्रेड कर लिया तो भाई फिर ये और बहुत ऊपर जाने के प्रोग्राम में है। फिर इसका अगला लेवल जो है ना वो मतलब दर्शन से परे है, ठीक है, क्योंकि तब ये मुझे 24,900 और 25,300 दोनों लेवल खुलता हुआ नजर आ जाएगा। तब समझ लीजिए आप हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से 2000 पॉइंट की बात हो गई। लेकिन खैर वो जब होगा तब होगा, अभी तो फिलहाल गेम 23,840 तक समाप्त होती नजर आती है। कल मैक्सिमम वही है। नीचे की तरफ बात करें तो मैंने आपको बताया सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 23,500 का लेवल मानिए, 520 से 30 से 500 तक का एरिया है, इसको डिफेंड कर सकता है। हो सकता है अगर ये यहाँ पर नीचे आए तो वापस बाउंस बैक करे, लेकिन अगर ये टूटा 480 का लेवल, 23,480 का लेवल, तो ये फिर वीक है, फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सपोर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी हैं। उसके बाद 410 पे पहली सपोर्ट, और उसके बाद फिर
358 पे और फिर 292 पे और उसके बाद फिर 236 पे और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,147 पे। यहाँ से वापस रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं अगर इतना बड़ा फॉल आता है तो। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल इसमें बहुत बड़ा खेल होने वाला है भाई, इसको जरूर नजर में रखिएगा। इसमें पैसे बनते और निकलते और उजड़ते भी आएंगे, नजर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसे होगा खेल, देखिए इसमें ये बैठा है एकदम रेजिस्टेंस पे, अभी 13,076 पे क्लोज हुआ है। अगर ये 13,090 के ऊपर ट्रेड करता है तभी ये बाय है, अदरवाइज ये अभी बियर्स की ग्रिप में दिख रहा है। हालांकि ये कभी भी बियर्स की ग्रिप में आ जाए मुझे इस पे यकीन नहीं होता। मैं हमेशा ये राय देता रहा हूं कि अवॉइड ट्रेड्स ऑफ सेल इन दिस, खतरनाक है, कभी भी बहुत तेजी से ऊपर उठता है। बट खैर बॉटम लाइन लेवल्स की बात कर रहे हैं हम, कहानी तो मैंने आपको शुरू में समझाई दी है। तो 13,090 को अगर पार कर ले तो भाई अगली रेजिस्टेंस जो है 128 पे है, उसके बाद 139, 128 से 140 का एरिया, यानी कि 130-140 का एरिया, इसको पार कर ले तो फिर ये क्रिटिकल लेवल 178, इसके पार जाना इसको थोड़ा और मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, ठीक है, वरना ये लेवल पार नहीं होगा। और अगर ये पार हो जाता है, इसमें यहाँ पे आकर रुकना चाहिए इसको। अगर इसको और ऊपर भी जाना तो मेरी समझ से यहाँ रुकेगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है। बट अगर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो ये वो जगह होगी जहाँ पे एंट्री या एग्जिट का प्रोग्राम बना सकते हैं आप और वेट कर सकते हैं नेक्स्ट प्राइस एक्शन का। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर ये और ऊपर जा रहा है, 13,255 अगला लेवल और उसका 13,351। हाउएवर अगर इसको नीचे आना है तो भाई देखिए, अगर इसको नीचे आना है ना तो मेरी समझ से ये 13,100 को पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ये वहीं से नीचे गिरेगा। हालांकि जो लेवल अभी अटका हुआ है वो 85 का है, और यहाँ से अगर नीचे आता है 85 से 70 का लेवल टूट जाता है अगर, तो फिर ये यहाँ पर आ रहा है नीचे 13,007, और अगर इसको तोड़ा तो फिर ये 12,950 और उसके बाद फिर 12,904 और उसके बाद फिर 12,795। ये है लेवल्स नीचे की तरफ, और फिर आएगी वो जगह जहां पे इसको मिल सकती है सपोर्ट। अगर फॉल आता है तो वो होगा 12,740, और इससे ज्यादा का गेम होना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन अगर इससे नीचे हुआ तो भाई मैंने लेवल्स बता रखे हैं, और अगर जरूरत होगी तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स। कल है इसकी एक्सपायरी भाई, इसकी कहानी कल थी नेगेटिव, बता रहा था मैं इसको, ये थोड़ा नहीं, कल भी ये बाय में था, कल भी ये बाय में था, आज भी ये बाय में ही है। और अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, इसका इंपॉर्टेंट लेवल अब हो गया भाई, क्लोजिंग हुई है 82,134.35 के पास, और अगर अब इसको और ऊपर जाना है तो भाई 250 तक ये खतरे में है, 250 या 270, 300 ही मान लीजिए यार, इसमें कुछ नहीं होता। 82,000 का इंडेक्स है, मतलब 200-250 पॉइंट तो ये झटके में काटता है। तो भाई ये अगर 300 को पार कर ले तो बहुत दमदार हो जाएगा। हालांकि मैं स्टार्टिंग में शुरू जो लेवल बता रहा हूँ वो 250 के करीब का बता रहा हूँ, 250 से 300 के लेवल को पार करके अगर ये ट्रेड करता है तो ये बहुत मजबूत हो गया है। हालांकि उसके बाद ये 371 पे फिर अटकेगा और यहां से पलट सकता है अगर सिर्फ विक बनाना है इसको, यानी कि तेजी में आए, ऊपर जाए और फिर नीचे गिर जाए, तो वो पॉइंट 82,370-80 तक का हो सकता है। लेकिन अगर इसको पार करके ये ट्रेड करने लग गया और इसको सस्टेन कर लिया तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। फिर इसके स्टॉप लॉस के साथ आप और राइड कर सकते हैं ऊपर की तरफ में, फिर 82,500 और उसके बाद फिर 83,050 से 100 का लेवल, ये है जो है अचीव करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करूं इसके भी ऊपर तो भाई फिर ट्रेल करना शुरू कर देना, स्टॉप लॉस और राइड करना। हालांकि इससे ऊपर का गेम अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से एफआईएस और डीआईएस ने दोनों ने बाइंग करी है, और अगर इन दोनों का गेम यही है जो हम सोच रहे हैं तो ये कल हो सकता है। और कल का दिन होना क्रिटिकल है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तो फिर हम नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, सितंबर शुरू हो जाएगा तो कहानी अलग ही होगी। और ये मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है, कहानी देख के रखिएगा, कल के वीडियो में जो समझाया था वो भी काम आएगा। अब बाकी नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे आते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट है 82,020-30 पे, ये 82,000 ही मान के चलिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसको तोड़कर नीचे ट्रेड नहीं करता, सेल का सोचना भी पाप है, और अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाए तो भी नीचे अगली बहुत मजबूत सपोर्ट है 81,800 से 760-50 का लेवल, ये भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां से भी रिवर्सल ले सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दे तब बियर्स की ताकत दिख रही है और बुल्स बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये समझिएगा। और यहां से ही रिवर्सल आ जाए तो कोई हैरान मत होइएगा, फिर ये और ऊपर जा सकता है। लेकिन नीचे जाता है अगर
तब फिर ये 81,600 और उसके बाद 81,474 और 474 के नीचे जाएगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा है मेरी समझ से। हाउएवर इसने नीचे गैप छोड़ा हुआ, सो ये काम करने आएगा जरूर, एक दिन। अब वो कब का दिन होगा पता नहीं, बट खैर बॉटम लाइन की बात ये है कि ये नीचे अगर आता है तो फिर 81,350, फिर 81,247 और उसके बाद ये 81,107 तक के लिए गेम हो सकता है। और बाउंस बैक की अगर स्ट्रांग उम्मीद करें तो ये है वो जगह जहां पे भाई बायर्स बैठे हुए हैं, जहां से बायर्स ने टेक ओवर करा है बीयर्स को हराने के बाद, और अब आने वाले लंबे समय तक ये सपोर्ट बन जाएगा। दैट इज 80,900 से लेकर 80,800 का लेवल, 800 से 900, 80,000 में। इस लेवल को अब सेंसेक्स आने वाले समय में नहीं तोड़ना चाहता किसी भी तरह से, ऐसा पता चल रहा है। बुल्स ने बहुत ज्यादा पैसा और ताकत लगाई तब ये लेवल मेंटेन हुआ, ठीक है, और अब यही सपोर्ट बन जानी चाहिए। सो विद दिस भाई आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाकी भाई कमेंट्स डाल दीजिए आपको कुछ और चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में जिस तरह से हो सके अच्छे से अच्छे बदलाव डालूं ताकि आप लोगों को फायदा हो। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।